जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग्स फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। गुरु जी सरबत का भला करें। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। बहुत बहुत आरती। शुक्राना गुरु जी महाराज का। मोतियों में पिरो रहे हैं आजकल गुरु जी महाराज, और हम पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं लॉकडाउन का कि हम गुरु जी महाराज की जो ब्लेसिंग्स हैं वो सब शेयर कर सकें। और बहुत 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 शुक्राना मालिक का। एक स्पेशल वाला शुक्राना सब मैसेज करेंगे संगत जी, जो हमें गुरु जी महाराज फ्री की ऑक्सीजन बख्श रहे हैं और विदाउट एनी कॉस्ट हमें वो बिना सिलेंडर के। और इतने सालों से जितनी भी हमारी एज है, आपकी जो भी एज है, उतने साल गुरु जी महाराज हमें आगे भी देते रहेंगे, बख्श रहे हैं वो फ्री की ऑक्सीजन। और कहाँ दुनिया में इस टाइम हाहाकार मचा हुआ ऑक्सीजन के लिए। तो प्लीज संगत जी रिक्वेस्ट करूंगी सबसे, महाराज का एक शुक्राना जरूर बनता है। वो स्पेशल ऑक्सीजन जो उन्होंने अपनी संगत को दी, सारी दुनिया को दी, और हमने कभी वैल्यू भी नहीं करी एक्चुअली। तो गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम मेरा आप सभी संगत के। बहुत आनंद आया जो गुरु जी महाराज ने मुझे सेवा बख्शी, साथ में मुझे सत्संग, आरती, अरदास सबका एक मतलब पार्ट बनाया। माध्यम मनी आंटी, संगीता आंटी, बहुत बहुत शुक्राना करूंगी आपका बुलाने का। और साथ साथ वो संगत भी है जो मेरे पेज पे सुन पा रही है, क्योंकि लगता है गुरुजी ने इतनी संगत को जोड़ रखा है अपने से। और इस टाइम जो नेगेटिव ऑरा सबके आसपास है, गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स हमें दे दे के वो पॉजिटिव कर रहे हैं। तो उन पॉजिटिविटी को हमें फील करना है। वो फील भी खुद ही कराते हैं, माध्यम भी वो खुद ही बनाते हैं, और हम डेफिनेटली सिर्फ एक कण भर किसी के लिए कुछ कर पाते हैं और बहुत समझ लो कहते हैं ना, हमें वाहवाही मिल जाती है। बट मालिक का बहुत शुक्राना, अपने चरणों से जोड़ने का शुक्राना। आज सुबह भी एक भजन में सुन रही थी, जे तुसी ना फड़दे मां असा रोल जाना सी। सच में हम लोग रोल ही रहे थे गुरुजी महाराज की, जब तक हम पे कहते ना कृपा नहीं हुई, जब तक हम लोग सिर्फ उनके नाम से नहीं जुड़े मन से, तब तक वो ब्लेसिंग्स को हम फील ही नहीं कर पाते। तो संगत जी, हम लोग गुरुजी महाराज की वो कहते ना दुखों की बारिश और छतरी के नीचे हम लोग हैं। उस छतरी को महसूस करिए, वो ब्लेसिंग्स को महसूस करिए, और अनंतम शुक्राना महाराज की हर उस चीज का जो उन्होंने हमें बख्शी, और अनंतम शुक्राना जो उन्होंने हमें नहीं दी। क्योंकि हमारी भलाई, हमारी किस में अच्छाई है, वो हमसे ज्यादा वो जानते हैं। जैसे होता है ना, पेरेंट्स हैं कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते, तो इसी तरीके से गुरुजी महाराज हमारा कभी बुरा नहीं सोच सकते अगर हम उनको सरेंडर करते हैं। तो दो ही तरीके जो मुझे समझ आए, जो गुरुजी महाराज हमेशा मुझे मैसेज करते आए, एक हमेशा 100% सरेंडर, और एक डायरेक्ट कनेक्शन। क्योंकि जिस टाइम गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों में बख्शा कि भी तू आए, सच बोलूं तो वो फेज ऐसा था जब आसाराम की स्टोरीज बहुत ज्यादा चल रही थी। मुझे अगर कोई बोलता कि गुरुजी के जाना है, तो शायद नहीं 100% में मना ही करते कि मुझे किसी के गुरु के नहीं जाना। बट कहते ना, हम लोग अंदर से हमारी स्पिरिचुअल सोल जो होती है वो गुरुजी महाराज से कनेक्टेड होती है। तो वो सोल कनेक्शन था मेरा वहां से, महाकालेश्वर से। जब मैं गई और मैंने शिव बाबा को बोला कि बाबा आप बहुत दूर हो, कभी मन उदास हो तो मैं कहाँ जाऊं। तो वो मार्च 2012 की बात थी, और गुरुजी महाराज ने मुझे सितंबर 2012 में बुलाया अपने पास। वो भी जस्ट हमारे कोई पड़ोस में जा रहे थे, तो उन्होंने बोला वहां बहुत बड़ा ना शिवलिंग है और वहां पे हम लोग जा रहे हैं। तो जैसे मैंने शिवलिंग सुना, मेरे मन से आया नहीं मुझे भी जाना है, क्योंकि मुझे आसपास कोई ऐसा शिव मंदिर दिखता ही नहीं था जहाँ मैं जाके बैठ के बाबा से बात कर पाऊं। बस वहां से समझ लो गुरुजी महाराज ने मेरे दिल की पुकार सुनी। और जब मैं उनके साथ रास्ते में जा रही थी, वो बहुत सारी वडियाई कर रहे थे, गुरुजी के गुणगान कर रहे थे। कुछ समझ नहीं आया, सच बोलूं, ना तो वहां दिमाग था ना इच्छा थी, बस सुन रहे थे। तो अंदर कोई क्वेश्चन आंसर भी नहीं था। बट जब गुरुजी महाराज के मंदिर के पास पहुंची, अंदर पहुंची, तो लगा ये कैसा मंदिर है। यहाँ ना तो कोई पंडित है जो हमें आदत होती है बाहर से प्रसाद खरीदा और अंदर चढ़ाने चले गए, फिर धूप बत्ती नहीं, कोई ऐसा नहीं, और सभी हम जैसे लग रहे थे, जैसे सेवादार थे। तो एक डिफरेंट सा माहौल जरूर लगा। बहुत बड़े बड़े जब स्वरूप देखे तो मुझे लगा ये कौन है, क्योंकि गुरुजी के बारे में तो कुछ ऐसा सच मुझे समझ नहीं आया था पूरे रास्ते। बट जो भी था, मैंने शिव जी के आगे माथा टेका, बाबा गुरु नानक जी बैठे उनके आगे माथा टेका। बस एक चीज जो फर्स्ट डे से शायद मेरे अंदर से महाराज ने बुलवाई कि मुझे अगर आप हो तो अपना विश्वास दीजिए। और आज अनंतम शुक्राना महाराज का, वो विश्वास उन्होंने बख्शा। और सच बोलूं तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स गुरुजी के आगे रखे, लाखों क्वेश्चंस थे मेरे अंदर, और गुरुजी मुझे हर बार आंसर्स देते रहते थे। ये मालिक का शुक्राना, कहते हैं ना, प्लास्टिक आप जितना भी पीछे खींचो वो उतना आगे जाती है। और वही हिसाब मेरा हुआ। जिंदगी के हर पड़ाव पे मैं सिर्फ उनका टेस्ट लेती गई। मैंने गुरुजी को अपनी लाइफ में नहीं जोड़ा, मेरे महाराज की कृपा मुझ पर इतनी हुई कि उन्होंने मुझे जोड़ा। शायद कह लो कि मेरे पिछले कुछ ऐसे कर्म होंगे, भैड़े कर्म तो हम रोज ही करते हैं और रोज उनको बोलते हैं बख्श दो।
बट कुछ अच्छे कर्म आंशिक होंगे जो गुरुजी महाराज ने अपने चरणों से मुझे नवाजा, और बहुत 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 शुक्राना, और बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप को जब लगता है कि किसी की लाइफ में हम अगर एक कण भर भी अपने गुरु की बढ़ियाई से उसकी लाइफ को जोड़ सके, तो वो कृपा मालिक ने अपनी हर संगत को दे रखी है। आप आज के टाइम में जो नेगेटिविटी बहुत फैल रही है, उसमें पॉजिटिव ऑरा जो है हमारे सिर्फ गुरु संगत में देख पा रहे हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो सत्संगी जुड़ रहे हैं, उन सबके साथ। और सच बताऊं, जब मैं गुरुजी के शुरू में मंदिर जाती थी, तो बहुत सारी उलझनें थी मेरी लाइफ की, और यहाँ कोई भी मतलब कहते ना, बस होना है तो होना है, वो वाला सीन था। बस जाती थी और कोई ऐसी संगत तो मुझे मिलती थी ना, मुझे पता था कि मैं चुपचाप तो रहना ही होता था, और बस अपने माइंड में ना कुछ कुछ उलझने चलती थी, बैठी हूँ, कोई काम की, कोई घर की, कुछ भी XYZ चलती थी। तो वो ना चीजें होनी शुरू हो गई लाइफ में। और मुझे अच्छे से याद है, जब मैं सेकेंड टाइम गुरुजी के मंदिर पहुंची थी, तो वहां ना कोई अंकल बाहर एक गोल्डन कलर का विजिटिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड बांट रहे थे, जो हमारे ही कहीं का सत्संग का था। तो नॉर्मली क्या होता है कि मैं जिस पे भी ओम लिखा हो या कुछ ऐसे भगवान के नाम लिखे हो, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। हालांकि स्वरूप नहीं था उसमें गुरुजी महाराज का, सिर्फ सत्संग का इन्विटेशन था। तो मुझे लगा कि भाई मैं कहीं परवाह के सामान में डालूंगी, ये सोच के मैंने उसको अपने पर्स में रख लिया। और जो पर्स मतलब चांस की बात थी कि मुझे ऐसा लगता था ये हमेशा खाली ही रहता है। आप बिलीव करना, वो स्वरूप के बाद, मतलब वो इनविटेशन विजिटिंग कार्ड के रूप में था, वो आज भी मेरे पास है। वो मेरा पर्स गुरुजी महाराज की कृपा से भरना शुरू हो गया। मैं समझ ही नहीं पाई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, नहीं समझ आया। फिर उसके बाद किसी ने मुझे ऐसे अचानक से बोला कि, क्योंकि रूमर्स बहुत ज्यादा थे एक्चुअली उस टाइम पे, अब तो कोई ना कोई संगत कहीं ना कहीं से क्लियर कर लेती है, कोई संगत से पूछ लेती है, कोई हमें फोन कर लेता है, कोई और संगत से हम बात कर लेते हैं। बट ना तो उस टाइम इतना व्हाट्सएप पे अलाउड होता था, और ना हमारे पास कोई अते पते थे। और उस टाइम पे बस यही था कि अब क्या करें। तो गुरुजी से डायरेक्ट बात होती थी, पर ये नहीं पता था कि एक्चुअली गुरुजी से डायरेक्ट बात ही करनी होती है। मैं तो सिर्फ यूं बोल देती थी, बस अब ये है, अब क्या करूं। अच्छा, स्वरूप जो ब्लैक कलर के चोले में है गुरुजी महाराज का, मैं कभी राइट बैठती थी तो मुझे लगता था राइट देख रहे हैं, और मैं कभी लेफ्ट बैठती थी तो मुझे लगता था लेफ्ट देख रहे हैं। तो मेरे मन में एक ही चीज आती थी, मैंने कहा ये सबको देखते रहते हैं क्या। मतलब ऐसे ऐसे बड़े कहते ना स्टूपिड से क्वेश्चन मैं करती थी। और हर चीज पे बस जो भी कुछ देखा, एक ऑब्जर्वेशन वाली मतलब आदत मेरी शुरू से है, तो मैं हर चीज पे ना क्वेश्चन कर देती थी अपने मन में, ये ऐसे भी होता है क्या, ये ऐसे भी होता है। और आप यकीन मानना, गुरुजी महाराज हर क्वेश्चन का मुझे आंसर देते थे। हमारे घर के पास एक आंटी थी, उनके यहाँ मंथली सत्संग होता था, और बहुत बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी संगत, मतलब एजेड रघुवीर अंकल और बहुत सारे अंकल आंटी, मुझे नाम नहीं याद उनके, वो आते थे वहां पे, और बहुत प्यारा प्यारा सत्संग होता था। और कहते हैं ना, गुरुजी महाराज जब हमें अपनी तरफ खींचते हैं ना ऐसे, तो हम पागल से हो जाते हैं, और उन पागलों में से मैं भी एक थी। और उससे पहले जब भी मैं देखती थी मंदिर के बाहर, जैसे मंडे को गई हूँ, सुबह गई हूँ तो भी आंटी खड़ी होती थी, शाम को जाती थी तो वहां पे भी वो आंटी खड़ी होती थी। तो मैं ये सोचती, इन लोगों को कोई काम वाम नहीं है क्या, ये सुबह शाम जब भी चले जाओ ये यहीं खड़े होते हैं, ये इतने वेले हैं क्या। मतलब मेरे अंदर से इस तरीके के स्टूपिड से मतलब क्वेश्चन आंसर चलते थे कि हमारी लाइफ में एक्चुअली काम ही प्रायोरिटी थी। और मैंने कभी किसी की हेल्प करने की भी नहीं सोची थी, और कहते ना बस अपने काम में लगे हुए थे, घर परिवार में अपने सब रूटीन वर्क्स में लगे हुए थे। बट गुरुजी ने एकदम से लाइफ चेंज कर दी। उन्होंने हर चीज का मतलब समझाया, और वो मतलब अब बहुत गहरे गहरे, जब इस मतलब कह लो कि स्टडी वाइज भी जैसे मैं कुछ कुछ पढ़ती रहती हूँ, तो बहुत सारे मतलब ऐसे भी थे जो हमें गहरे समझ आने शुरू हुए। जैसे अगर वर्ड लो शुक्राना, तो बहुत सारे लोग सिर्फ एक शुक्राना सोचते हैं, हम गुरुजी को थैंक यू बोल रहे हैं, और आपको पता है इसका इतना गहरा मतलब है। एक्चुअली में ये हमारा आज्ञा चक्र होता है, इट्स अ साइंस। आप कहीं पे भी देखना, ये आज्ञा चक्र हमारा ब्लॉक हो जाता है अगर हम ग्रेटिट्यूड में नहीं रहते। और ये पूरी बॉडी का हमारा एनर्जी सेंटर होता है एक्चुअली। तो वो एनर्जी सेंटर हमारा एक्टिव रहे, गुरुजी ने एक वर्ड सिंपल सा जोड़ा, शुक्राना। और हमें उसका ये लगता है बस हम तो समझ लो एक थैंक यू बोल रहे हैं, और गुरुजी ने उसमें भी हमारी भलाई सोची। तो संगत का जो भला और जो वाइब्रेशंस गुरुजी ने दी, उनका हर एक का ट्रीटमेंट का अलग तरीका समझ आया। और कोई भी ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट ऐसे नहीं हुआ कि मैंने आपको बोला जाओ गुरुजी के तो चले गया। गुरुजी ने हर एक संगत को अपने हिसाब से, मतलब अपने एक स्पिरिचुअल सोल के हिसाब से उनको कनेक्ट किया। आज मेरे कहने पे आप कहीं नहीं जाओगे, आज मेरे कहने पे आप किसी मंदिर को, बाबा को ज्वाइन नहीं करोगे, किसी गुरु को ज्वाइन नहीं करोगे। तो ये आपकी अपनी स्पिरिचुअल सोल जर्नी है, प्लीज भटके नहीं। जो भी आपको बात करनी है आप अपने डायरेक्ट गुरुजी महाराज से करें।
आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ये मैं लाइव एग्जांपल अपनी लाइफ का बता रही हूँ। कुछ भी होता था, मुझे उस टाइम नहीं पता था कि मुझे डायरेक्ट बात करनी है या मुझे क्या, क्योंकि कोई दिखता ही नहीं था। तो बस ऐसे देख रही हूँ और बात कर रही हूँ। बस एक चीज मुझे हमेशा लगती थी कि गुरुजी के स्वरूप में मुझे स्माइल अच्छी लगती थी, और मैं कहती थी बस आप मुझे देख के हंसते रहो बस। वो जब जब माथा टेकना तब तब आंसर्स मिलते थे। एक बार तो ऐसा भी हुआ, मेरे पैर में दर्द थी और मुझे लगा कि आज मैं माथा नहीं टेक पाऊंगी, तो मैंने हाथ जोड़े और मैं दरबार से निकल आई। और सेम डे गुरुजी महाराज ने मुझे उसका भी आंसर दिया कि माथा टेकना क्यों जरूरी होता है, जिससे हमारे ये माथे की लकीरें भगवान चेंज करते हैं। तो भजन है ना, मत्था दिया हत्था दिया लकीरानो। तो गुरुजी कैन डू एवरीथिंग और इम्पॉसिबल इज आई एम पॉसिबल, अगर आप देखें उसमें बहुत गहरे राज हैं। तो गुरुजी महाराज ने एकदम लाइफ को समझ लो, जो सब कुछ था और कुछ भी नहीं था, और उनके आने से सब कुछ आना शुरू हो गया। वो ब्लेसिंग्स महाराज की मेरी लाइफ में आई, वो लाइट उन्होंने मेरी लाइफ में दी। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि गुरुजी महाराज, क्योंकि मुझे बोलते हैं वो ब्लेसिंग चैनल है, तो मैं जब भी बैठती थी गुरुजी से एक ही क्वेश्चन करती थी, गुरुजी मुझे लाइफ में क्या करना है आप बताओगे। तो मुझे हमेशा वो यही बोलते थे कि तो ब्लेसिंग चैनल है, बस ब्लेसिंग्स फैला। एक बार कैलाश पर्वत गई मेडिटेशन में, बस वहां बाबा को बहुत जोर से गले लगाया, बहुत रो रही थी। तब भी बाबा से ही बोला, बाबा मैं क्या करूं, कुछ था मेरी लाइफ का, क्योंकि बिटिया को गुरुजी ने लंदन भेज दिया 2019 में। तो लग रहा था कि बहुत सिचुएशंस अलग सी हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था, बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आई, और बहुत सारे गुरुजी ने रास्ते भी खोले, नो डाउट, क्योंकि एक ही चीज थी कि बच्चे आपके हैं, आप जानो। हम तो सिर्फ माध्यम होते हैं। और उस टाइम पे भी किसी चीज को लेकर मैं बहुत परेशान थी। बस गुरुजी को एक ही चीज बोलती थी, गुरुजी रास्ता दिखाओ, क्योंकि मैं किसी और को कुछ नहीं कह सकती। मेरा और कोई नहीं है, आप ही हो। इनको अपना सब कुछ बना लो। यही मेरे बॉयफ्रेंड है, यही मेरे पापा हैं, यही मेरी मम्मी है, और यही मेरे सब कुछ है। मतलब कोई भी जिंदगी का रिश्ता मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ, समझ रही हूँ। और सच में गुरुजी कहते हैं ना, मंगो नहीं मनो, तो कुछ मांगा ही नहीं। सिर्फ रब को रब से मांग लो, सब कुछ मिल जाएगा। और यही वर्ड हमेशा मेरे कानों में गूंजता था, और मैं जिस भी प्रॉब्लम के लिए गुरुजी महाराज के आगे बोलती थी, गुरुजी अब क्या करूं, तो एक ही चीज हमेशा उन्होंने मुझे आंसर दी, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। इतना मालिक ने हमें दिया ना, हम उसके जितने गुणगान कर लें उतना कम है। आज देखो ऑक्सीजन नहीं है तो कैसे लोग हाहाकार मचा रहे हैं, एक सिलेंडर 40 किलो का 50 किलो का कितना कितना महंगा भर रहा है, कैसे उसको लेके जा रहे हैं, कैसे छोड़ के जा रहे हैं। आप सोचो हम कितने ब्लेस्ड हैं, हम बैठे हैं गुणगान कर रहे हैं प्रभु का, अपने परिवार में बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को एक तरह से, और साथ साथ हमारा स्पिरिचुअल पाथ भी क्लियर हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजों को ना महसूस करना, कभी भी अपनी लाइफ में वो शिकायत वाला बच्चा मत बनना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे 2 बच्चे हैं, एक को तो हम कुछ भी खिला रहे हैं, नमक से खिला रहे हैं और कैसे भी खिला रहे हो, बच्चा चुपचाप प्यार से खा रहा है, और एक बच्चा जिसको हम पनीर से खिलाएं, पिज्जे से खिलाएं, तब भी वो बच्चा हमेशा नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। आपको कौन सा बच्चा अच्छा लगता है जो प्यार से कुछ भी खा ले। तो यही चीज हमें एक मैसेज मिलता है कि हमें जो भी वो दे रहे हैं, हमारी हमारी औकात से ज्यादा, हमारे समझ लो कर्मों से ज्यादा हमें वो बख्शते हैं। बस उनकी रहमतों का शुक्राना, हर टाइम शुक्राना याद रखिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ना ईगो में, मैंने देखा है, घर भी खराब करते हैं। हालांकि मैंने कभी आज तक किसी सत्संग में अपनी न्यूमरोलॉजिस्ट होने का बयान नहीं किया, क्योंकि वो मुझे लगता है मेरा प्रोफेशनल पाथ है, और ये मेरा स्पिरिचुअल पाथ है, मेरी लाइफ है, और ये लाइफ में मैं जो भी हूँ, जहां भी हूँ, ये सिर्फ मेरे गुरु की रहमत है। आज आंटी ने इंट्रोड्यूस किया, मुझे नहीं पता था वो करते, तो मैंने कभी किसी को इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट। बट सच बताऊं, मैं 2007 में मतलब करती थी, जिसको कुछ बताना सब सही हो जाना। तब तक तो मैं गुरुजी से जुड़ी भी नहीं थी, इसको नॉट एज अ प्रोफेशन में लेती थी, इसको सिर्फ एज ए बस शौक लेती थी। मुझे नहीं पता था वो मेरी लाइफ का कहाँ क्या माध्यम बनेगा। फिर 2012 में जब गुरुजी से जुड़ी, तो पता लगा गुरुजी एस्ट्रोलॉजी मना करते हैं कि नहीं करनी, सब पंडित सब पत्थर मेरे ने, इवन मैंने तब स्टोन्स पहने हुए थे और मैंने सब उतार दिए, यही कह के कि ये मेरे अदरवाइज गुरु का अपमान है कि मैंने स्टोन्स पहने हुए, मैं नहीं पहनूंगी। जबकि मेरे अंकल को बहुत सारे पंडित मिलते थे और वो बोलते थे कि आपकी वाइफ को ये पहनना है, वो तो मैं उनको एक ही चीज बोलती थी, जब मेरे सिर पे मेरा गुरु बैठा है ना, तो मुझे कुछ नहीं होगा। और वही चीज कि मैंने अपने सारे स्टोन उतार दिए, मैंने कहा मैं नहीं पहनूंगी। जब मुझे गुरुजी के मैसेजेस मिले कि वे ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम निकला, जब हमारी ये जर्नी शुरू हुई। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब लगा कि कुछ काम वाम, जब नोटबंदी ऐसे होनी शुरू हो गई, जब वो टाइम पीरियड चेंज हुआ, मोदी सरकार का इतना आशीर्वाद बना, तो लगा कि व्हाट नेक्स्ट, कुछ लाइफ में एक्शन लेना था, समझ ही नहीं आ रहा था करूं क्या। तो उस टाइम पे मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी अब मैं क्या करूं।
मेरे तो लिए ऐसा लग रहा था जिंदगी के सब रास्ते बंद हो गए, क्योंकि मैंने वो सब चीजें छोड़ दी थी। बट गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके मेरा माइक दिखाया, जो हम लोग समझ ले मैं 2-2 घंटे बोलती थी और सब संगत सुनती थी, हजार संगत बैठी होती थी सत्संग में, बड़े बड़े सत्संगों में। और गुरुजी महाराज मुझसे बुलवाते थे, क्या बुलवाते थे मुझे भी नहीं पता। हमारे यहाँ से बस जाती थी गुरुजी के मंदिर, और 2 घंटे माइक सिर्फ मेरे मुंह पे रहता था और मैं थकती भी नहीं थी, और अभी भी मुझे कुछ नहीं। आप 1-1 घंटा मुझसे बुलवा लो, वो गुरुजी पता नहीं कहाँ से कौन सी एनर्जी देते हैं, आई डोंट नो। वो मालिक की रहमत। और बस वही चीज लगी, और गुरुजी ने मेरा ड्रीम में मुझे माइक दिखाया, तो बस ये लगा कि बोल। अब प्रॉब्लम कहाँ आती थी कि कहाँ मैं बोलूं, मतलब लाइक डर लगता था, माइक हाथ में नहीं पकड़ती थी, माइक फोबिया था मुझे, कैमरा फोबिया था मुझे। तो एक दिन सत्संग में एक अंकल ने पकड़ा दिया 5 साल पहले, लो आंटी सत्संग शेयर करो, तो हाथ ऐसे से कांप रहे थे कि क्या बोलूं, मतलब समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे स्कूल से ही शुरू से ही ऐसा था कि मैं माइक पे कंफर्टेबल नहीं थी। और महाराज कहते तू कौन बुलवाने वाला, तो मैं हूँ। तो उन्होंने कुछ सोच समझ के, एवरीथिंग इज प्लान, सब कुछ उनकी, उन्होंने प्लान कर रखा होता है, इसको एक एक सीढ़ी चढ़ाना है, क्या करना है। तब अंकल ने मेरे हाथ में माइक दिया, और दैट टाइम जब मेरे हाथ कांप रहे थे, मैंने आंख बंद करी और मुझे लगा सिर्फ मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ। तो मैंने माइक पे क्या बोला मुझे याद भी नहीं, बट वो उस दिन मेरा डर खुला। फिर उसके बाद भाई बताया कि मंदिर जाते थे, 2-2 घंटे का रास्ता था हमारे यहाँ से, मैं दिल्ली में रहती हूँ कमला नगर की तरफ। बस की सेवा महाराज ने मुझे बख्शी। हम हर 15 दिन में गुरुजी महाराज के मंदिर बस लेके जाते थे, और पूरे मंदिर 2-2 घंटे हम मैं बोलती रहती थी, और कई लोगों की आंखों में आंसू होते थे, बस ऐसे ही जैसे अभी बोल रही हूँ। क्या बोलती थी वो गुरुजी को पता है, कहाँ से वो हिम्मत लाते थे, बैठा नहीं जाता था कि नहीं भैया, बस संगत में गुरुजी महाराज की सब बढ़ियाई, सब मंदिर के बारे में बताना, वो सब चलता था। अब गुरुजी उस टाइम ट्रेनिंग दे रहे थे एक्चुअली मुझे बाद में रियलाइज हुआ। और फिर जब गुरुजी से क्वेश्चन आंसर तब शुरू किए, तो गुरुजी ने माइक दिखाया, मुझे नंबर दिखाने शुरू किए। और सच बताऊं, आज सोचती हूँ इस बात को, बहुत सारे घर खराब हो रहे थे। आज उस विद्या के थ्रू, उस साइंस के थ्रू, मुझे ये लगता है गुरुजी महाराज आपने मेरी लाइफ में जिन भी लोगों को ऐड किया, शायद कहते हैं ना बहुत निराश लोग होते हैं, और ऐसे जो कोई घर छोड़ने को तैयार थे, कोई डाइवोर्स के लिए तैयार थे, और बहुत सारे ऐसे घर जो बर्बाद हो रहे थे, वो गुरुजी महाराज ने उन लोगों को मुझ तक पहुंचाया। बस वो महाराज का शुक्राना कि मैं किसी की लाइफ में कुछ कर पाई, और सच में बहुत सारे घर उन्होंने जुड़वाए। ये मालिक का शुक्राना। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि गुरुजी आपने मुझे ये प्रोफेशन क्यों दिया। तो संगत जी, बहुत प्यारी वाली जर्नी जो गुरुजी ने मुझे बख्शी, और मैं तहे दिल से गुरुजी महाराज का हमेशा शुक्राना ये करती हूँ कि गुरुजी व्हाटएवर वी हैव, आप ही के ब्लेसिंग्स है, आप ही हो जो हाथ पकड़ के सब कुछ कराते हो। हम कुछ नहीं है, हम अपनी इफ एंड बट में पड़े रहते हैं। बट सीरियसली बताऊं तो आज के टाइम में भी गुरुजी ने इतने सत्संग ब्लेस कर रखे हैं, बैक टू बैक। आज सुबह से चौथा सत्संग है ये वाला, और सारा दिन वो बुलवाते हैं, महाराज की बहुत कृपा है। और जब मैसेज आते हैं ना संगत के, और मैं कहती हूँ गुरुजी बहुत शुक्राना है। सच में कई लोग कहते हैं आंटी पॉजिटिव वाइब्रेशन गुरुजी की महसूस होती है हमें, तो मुझे लगता है गुरुजी आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि माध्यम सिर्फ उन्होंने मुझे बनाया, लेकिन करने वाले वो हैं, हम नहीं है। तो हर संडे गुरुजी महाराज हमसे मेडिटेशन का सेशन कराते हैं, और भी उसमें मिराकल देखो। हालांकि ये हम जूम पे करते थे, 2 हफ्ते हमने जूम पे किया, तीसरे हफ्ते भी जूम पे ही करना था। गुरुजी देखो ना, उनको पता है कि कितनी संगत आने वाली है, हमें तो नहीं पता। उसपे 100 एंटर हो सकते थे, और वो उसी टाइम जस्ट एंटर होते ही 100 से भी ऊपर चलेगी संगत। कितने लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए कि हमें भी अंदर ले लो, लेट मी इन, वो मैसेजेस आते हैं। गुरुजी को पता होगा कितनी संगत थी, गुरुजी ने मुझे ही बाहर निकाल दिया, हालांकि मैं होस्ट थी उसमें जूम में, और मुझे बाहर कर दिया। अब मैं अंदर ही नहीं जा पा रही थी, 10 मिनट हो गए, मैं वेट कर रही हूँ कि कोई एग्जिट करेगा तो मैं उसको इन करके मीटिंग लूं, पर गुरुजी ने अलाउ ही नहीं किया। मैंने उसी टाइम मैसेज डाला अपने पेज का, और मैंने कहा चलो इस पे आ जाओ, अब मेडिटेशन तो करनी थी, सब लोग वेट करते हैं पूरा वीक। और उसमें मेडिटेशन में हम पहले एक दिन बड़े मंदिर गए, फिर उसके बाद सेकेंड डे हम लोग गुरुजी महाराज की कृपा से डुगरी धाम होके आए। इमेजिनेशन में सब कुछ बहुत कुछ हो सकता है। थर्ड में हम लोग एम्पायर स्टेट गुरुजी महाराज के होके, और अब कल गुरुजी का सेशन है जलंधर मंदिर का। आगे महाराज जो करवाएंगे मुझे नहीं पता, मतलब अपनी तरह से सोचती हूँ ये बोलूंगी वो बोलूंगी, बट नहीं चलती। वो गुरुजी महाराज क्या करते हैं हमें नहीं पता होता। हमारी लाइफ में हर कदम पे अपने आप को सरेंडर करके देखूं, और सच में वही करते हैं। तो फिर उन्होंने वो पेज ज्वाइन कराया, और उस पेज में आप यकीन मानना 350 से ऊपर संगत थी। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, मुझे लग रहा था 100 संगत भी नहीं होगी, और उसमें 350 प्लस थे। आपने इसीलिए शायद वो पेज पे स्टार्ट करा के जूम छुड़वा दिया। तो एवरीथिंग इज प्लान संगत जी, हमें नहीं पता वो कहाँ हमें कैसे लेके जाते हैं। बस अपने आप को ना सरेंडर कर दो,
इस टाइम जो नेगेटिव ऑरा है ना, नेगेटिविटी एक्चुअली इतना भारी वर्ड हो जाता है, सब लोग बहुत मैसेज करते हैं मुझे, ये नेगेटिविटी वो नेगेटिविटी, हालांकि इसकी यूट्यूब पे मेरी वीडियो भी एक डली थी नेगेटिव, बार बार हम बोले। और उसके बाद हम, ऐसा तो नहीं होता जब घर में झाड़ू लगाते हैं तो हम पहले मिट्टी डालते हैं फिर हम झाड़ू लगाते हैं, ऐसा नहीं है। वो अपने आप हमारे घर में डस्ट आती है, हम डेली उसको क्लीन करते हैं। तो ऐसे ही हमारा मन बर्तन होता है जो हमें क्लीन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं मन में तुम्हारे इतने विकार हैं, इतने विकार, जो हमारी 5 सीढ़ियां भी हैं गुरुजी महाराज के मंदिर के बाहर, उसका भी मतलब है ये लोभ मोह क्रोध अहंकार ईर्ष्या, प्लीज आप वो सीढ़ियां ना छुआ करें, हाथ जोड़ के आगे जाए। गुरुजी कहते हैं इसको क्रॉस करके मुझ तक पहुंचो। तो जब हम वहां पहुंचते हैं, हमारे मन में इतने विकार हैं, इतनी नेगेटिविटी, इतनी जेलेसी, चाहते भी कहीं ना कहीं से आती है, तो हम उसको सिर्फ पॉजिटिव कर सकते हैं महाराज के शुक्राना से, उनके मंत्र जाप से, और उनके जो भी दिए प्रीचिंग, जो भी दिए भजन है, उन सब से। तो हमें वो चीजों से दूर रहना है और हमें उन चीजों से बाहर निकलना है, क्योंकि हमें गुरु जी से मिलना है, गुरु जी से पाना है। एक बार एक अंकल थे, फिजिकल फॉर्म में मिले गुरुजी से, और उन अंकल को कैंसर था। और जब उन्होंने माथा टेका तो गुरुजी ने पूछा, अंकल 10 दिनों की चाहिए? तो अंकल ने बोला कि गुरुजी मुझे ना कैंसर है, मेरा कैंसर ठीक कर दो। तो गुरुजी कहते बस तू ते कैंसर ही मंगना सी, मैं ते पता नहीं तेनू की देन आया सी। हमारे भगवान ऐसे ही हैं। आज गुरुजी की कृपा से हम सबको कैंसर नहीं है, वी आर प्रोटेक्टेड अंडर हिज अम्ब्रेला। तो उस शेल्टर को फील करो कि हम क्या मांग रहे हैं। बहुत सारे बस वही क्वेश्चन आंसर, पैसा नहीं है, घर नहीं है, रिलेशन नहीं है, सास बहू अटरम पटरम पता नहीं क्या क्या, बहुत लंबी लंबी लिस्ट होती है बहुत सारे लोगों की जो डेली शायद मेरे पास आती है। बट मैं एक ही चीज कहती हूँ, रब आप प्लीज सबको संभालो, सद्बुद्धि का हमें रास्ता मिले, हमें अपनी कंप्लेंट्स नहीं दिखानी, हमें अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, छोटी छोटी चीजों पे फोकस करो। आपको जो जो सुख मिले, घर में आते पानी का शुक्राना करो, घर में आती लाइट जो पंखा और हवा दे रही है, एसी चला के सो रहे हैं हम, सोचो सर्दियों में हम गीजर चला पा रहे हैं, घर में हम गैस का यूज कर रहे हैं, हम बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजों का यूज कर रहे हैं, सोफे का, बेड का, मीठी नींद का। जिन लोगों को नींद नहीं आती, सोचो एक दिन हम नहीं सोते हमारी हालत क्या होती है। फील करके देखो, एक छोटी सी चीची उंगली जो हमारे किसी काम की नहीं है, जो हमें कहीं राइटिंग में कहीं पे भी हेल्प नहीं करती, अगर पट्टी बन जाए, चोट लग जाए, तो हमारा सारा दिन फोकस उसी उंगली पे रहता है कि मेरे चोट लगी हुई है, मुझे दर्द हो रही है, और हम अनकंफर्टेबल रहते हैं। तो क्यों ना हम अपनी उन ब्लेसिंग्स को काउंट करें। एक बार बेटी और मैं जा रहे थे कहीं शॉप पे, और सामने से मैंने देखा मेरी बेटी स्कूटी चला रही थी। और नॉर्मली हमारे बच्चे देखो, गुरुजी ने कंफर्ट जोन इतना दे रखा है कि ये नहीं किया वो नहीं किया, वो रहती है कंप्लेन, नॉर्मली बच्चों को हर पेरेंट से रहती है। उस दिन ना वहां पे एक बहुत सुंदर सी लड़की दिखी मुझे, 18-20 साल की होगी, बहुत गोरी चिट्टी बड़ी सुंदर सी। और मैंने अपनी बेटी को दिखाया, उस बच्ची के हाथ में ना बैसाखियां थी। और मैंने अपनी बेटी को ये बोला, मैंने कहा देख, शुक्राना अगर मालिक का हमें वो पैर मिले हुए हैं जिससे हम सारा दिन कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करते हैं। फील करके देखो वो चीजें, कभी आपको लाइफ में अगर दर्द दिए हो, कभी चोट लगी हो, वो कितनी औखी घड़ियां होती हैं। और वो महाराज देखो, हमारे वो बड़े बड़े कर्म 95% गुरु जी महाराज हमारे कटवा देते हैं, और हमें वो 1% भोगने बहुत मुश्किल लगते हैं। कहते हैं ना, एक्सीडेंट लिखा है तो वो होके रहेगा, वो अगर ट्रक से नहीं होगा तो वो साइकिल से होगा। गुरु जी कहते हैं मैं खत्म नहीं कर सकता, मैं उसको छोटा कर सकता हूँ लेकिन मैं उसको खत्म नहीं कर सकता। तो गुरु जी महाराज की हमारी इतनी ब्लेसिंग्स हम पर है, और उन्होंने बोला भी है कि बड़े मंदिर के बाहर से भी अगर कोई निकल जाए तो भी आप ब्लेस्ड हो। और आज के दौर में बहुत नई नई संगत जुड़ रही है, बहुत नए नए ऐसे जो लोग परेशान हो रहे थे, फेसबुक पे बहुत ज्यादा मीडिया आ चुका है। हर बुराई में अच्छाई ढूंढो, हर बुराई में कहीं पे भी कुछ भी आपको सीखने को मिले, कोशिश करें अपनी लाइफ में लाइट लाएं। और गुरुजी ने हमें ब्लेस क्यों किया, सबसे बड़ा क्वेश्चन। उनके पास तो हमारे जैसे पता नहीं कितने हैं, वो क्यों हम लोगों को इतना ब्लेस कर रहे हैं, क्यों हमारी लाइफ में लाइट ला रहे हैं, ताकि वो लाइफ में जो हमारे लाइट आई है ना, हम निराश से आशा की तरफ बढ़े। और जो लोग जीना नहीं चाहते उनको जीना आ गया। गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया उनको कि उनकी लाइफ टर्न हो गई। बीमार थे तो जिंदा कर दिया, परेशान थे तो ठीक कर दिया, लाइफ की प्रॉब्लम से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? ऑलवेज देयर इज अ वे। और वो वे गुरुजी ने हमेशा हमें दिखाया, उन लोगों को हमारे आगे लाके खड़ा कर दिया कि जिन लोगों के थ्रू कह लो कि हमारी लाइफ में लाइट आ सकती है। तो आप कोशिश करें किसी के लिए ब्लेसिंग बने, ब्लेसिंग चैनल बने, क्योंकि डेफिनेटली हमें गुरुजी ने वही ब्लेसिंग्स दी हैं। और जितनी बांटोगे ना उतनी बढ़ेगी। बांट के देखो कितना अच्छा काम आंटी करवा रही हैं, संगीता आंटी इस ग्रुप में, कि आप लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, गुरुजी महाराज का सत्संग कर रहे हैं। बिल्कुल वही ऑरा फील हो रहा था जो एक नॉर्मल सत्संग में हम घर में बैठ के करते हैं, उससे भी ज्यादा पॉजिटिविटी थी।
कितने भाव से संगत को जोड़ रहे हो। और यही टाइम एक्चुअली गुरुजी बोलते हैं, हालांकि बहुत लेट हो जाता है, बट गुरुजी कहते थे फ्री होके आओ, काम का निपटा के आओ। बट लॉकडाउन की वजह से अभी तो कुछ काम वगैरह है ही नहीं, बहुत ज्यादा कि वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। और सच बताऊं, प्रिपेयर रहना, ये लॉकडाउन बढ़ेगा, क्योंकि सिचुएशन बहुत अभी अंडर कंट्रोल नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें उलझ रही हैं अभी। बी सेफ, कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाओ जो आपके परिवार के लिए, जो आपके आसपास आपकी चीजों को दिक्कत दे, आपकी फैमिली को और आपके आसपास पड़ोसियों को या आपको दिक्कत दिलाए। बहुत सारी संगत के मैसेज आ रहे थे, वो ऑलरेडी कोविड में है, मतलब पॉजिटिव निकल चुके हैं, बैठे हैं, अरदास लगा रहे हैं, भगवान पे आस लगा के बैठे हैं। तो सबके लिए प्रेयर करो। और हर रोज डेली 12 बजे एक सर्वत का भला पेज है मेरा फेसबुक पे, हम लोग उस पर मंत्र जाप करते हैं, कलेक्टिव मंत्र जाप होता है, एग्जैक्ट 12 बजे शुरू होता है, 20 मिनट का मंत्र जाप। कोशिश करें जल प्रसाद रख के, अभी भी सत्संग हुआ है, सब अपने अपने घरों में गुरु जी के आगे अगर जो जगा सके तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो जल प्रसाद तो जरूर रखें। उसी जल प्रसाद को ढक के रखें और साफ ग्लास में रखें। बाद में वो वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव हो जाएंगे, वो प्रसाद बन जाएगा, आप भी अपने घर में लें और सबको दें। अगर हो सकता है आप कोविड है, आपके पास डिस्पोजेबल में जो भी आपके घर का खाना वगैरह आ रहा होगा, तो आप उसको भाव रूप में भी ब्लेस कर सकते हैं ना। अगर गुरुजी को बोले, गुरुजी तो हमारे अंदर है, क्यों हम चीजों में ढूंढ रहे हैं, क्यों हम स्वरूप में लॉकेट में कि होगा तब भी गुरुजी होंगे, ऐसा नहीं है। मन के भाव से, मन की आंखों से प्रसाद को अर्पण करो और भगवान को बोलो ब्लेस करके। हमेशा गुरुजी महाराज की थाली को ढक के ही भोग लगाया जाता है। वो गुरुजी हमारे उसको ब्लेस करने आते हैं, उसको खाने नहीं आते। तो बहुत सारी चीजें जो हमें भी नहीं पता थी, कोई सत्संग के रूल्स नहीं मालूम थे, गुरुजी महाराज ने पता नहीं कितना कितना सिखा दिया। क्या क्या उनकी रहमतें गिनवाऊं, मैं सारी रात बोल सकती हूँ, इतनी रहमत इतनी कृपा उनकी मुझ पर है। बहुत 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 शुक्राना है। महाराज अपने चोले मुझसे सिलवाते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी सपनों में, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सिलाई विलाई नहीं आती, बट जब चोले सिलने होते थे गुरुजी सोने नहीं देते थे। वो बहुत सारे दरबार उन्होंने लगवाया, कभी आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देखना, ऐसे सुंदर सुंदर दरबार। मतलब एक बार तो पूरा रुई का बना दिया, इतनी कॉटन ले लेके पूरा ऐसे दरबार था जैसे हम पहाड़ों के अंदर है, बादलों के अंदर और व्हाइट आइस के अंदर, जैसे कैलाश पर्वत होता है। बहुत बहुत मतलब मेहर है। बाद में मैं देखती रहती थी, मुझे ये कैसे हुआ, कुछ सोचा नहीं समझा नहीं। बहुत बहुत कृपा मेरे मालिक की, बहुत शुक्राना उनका। बहुत सत्संग उन्होंने ब्लेस किए, 400 से ऊपर दरबार गुरुजी महाराज लगवा चुके। क्या ही बोलूं, इतनी इनकी रहमतें हैं, इतना इनका शुक्राना। और ऐसे ऐसे घरों में भी इन्होंने सत्संग कराए जहाँ बिल्कुल एक कमरे का घर होता था, और वो सब हैरान हो जाते थे, आंटी अच्छा आप हमारे घर आओगे। मैंने कहा जब गुरुजी ने बोल दिया कि अमीरों के घर अमीर बेर को लाने ने, गरीबों के घर मैं जाता हूँ, तो मेरी तुझ प्राणी की क्या औकात कि मैं किसी को मना करूं। तो मेरे गुरु की वड्याई है, वो जहां बोलेंगे जैसे बोलेंगे, हम लोग एवर रेडी है। हर गुरु संगत जिनको नायाब गुरुजी ने अपने सत्संग बख्शे हैं, वो अपना सत्संग शेयर करते रहे, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का और सत्संग करने वाले दोनों का कल्याण है। तो आपको उन सत्संग को प्लीज शेयर करना ही आपकी इस टाइम ड्यूटी है, क्योंकि बहुत सारी संगत को सवाल ऐसे ही मिल रहे हैं, मतलब जवाब ऐसे ही मिल रहे हैं। उनके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हो सकता है आपके सत्संग के थ्रू, हो सकता है मेरे सत्संग के थ्रू, बहुत सारे आंसर्स मिले। बहुत सारी स्टोरीज के थ्रू मुझे हमेशा आंसर देते थे, क्योंकि जब मैं शुरू शुरू में जुड़ी तो मुझे लगता था कि मैं तो सबके लिए अच्छा करती हूँ और मेरे लिए तो कोई अच्छा नहीं करता, मेरे को कोई अच्छा नहीं बोलता, अच्छा नहीं सोचता। तो बहुत सारे ऐसे आंसर्स जो गुरुजी मुझे स्टोरीज के थ्रू देते थे। तो फर्स्ट स्टोरी जो मुझे गुरुजी ने सुनाई, मैं आपसे वो शेयर करती हूँ कि एक बार गुरु नानक जी जंगल में जा रहे थे और वहां उनको एक खड्डा दिखा, खड्डे के अंदर बिच्छू था, और वो ना बाबा जी बिच्छू को निकालने की कोशिश कर रहे थे, और वो फिर हाथ पे डंक मारा था, वो बिच्छू फिर गिर जाता था। तो ऐसे ही उन्होंने दोबारा कोशिश करी बिच्छू को, फिर उसने डंक मारा, वो फिर गिर गया। तो उनके साथ मर्दाना जी थे। जब तीसरी बार भी उन्होंने यही कोशिश करी, तो उनके शिष्य ने बोला मर्दाना जी ने कि बाबा जी आप क्यों इसको बाहर निकाल रहे हो, ये तो आपको बार बार डंक मार रहा है। तो बाबा जी ने कितना सुंदर आंसर दिया कि ये जीव है, इसका काम है काटना, और वो काट रहा है, उसकी नेचर है। और मैं इंसान हूँ, मेरी नेचर है सबकी हेल्प करना, तो मैं अपनी इंसानियत क्यों भूलूं। बस वो दिन और आज का दिन, सबसे एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई, किसी से हेल्प की उम्मीद नहीं करती हूँ। और सच बताऊं तो जो ये करते थे ना, कहते ना रब है तो सब है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो एक ही चीज, जय गुरु जी बोल, सारे बुए खुल। मुझे लगता ही नहीं कि कोई जिंदगी में ऐसा भी काम होगा जो मैं नहीं कर सकती। इतने बड़े बड़े काम गुरुजी महाराज ने सेवा से जोड़ा। हर महीने हर 7 तारीख को गुरुजी महाराज सेवा करवाते हैं, और ऐसी ऐसी जगह हमें खोज करवा देते हैं जो हम खुद सपने में भी नहीं सोच पाते। अभी इस 7th को भी गुरुजी लेके गए हमें झुग्गियों में, जहां तब तक तो खैर लॉकडाउन नहीं था। हर जीव को सुबह गौ सेवा जाते हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ बॉन्टिया में बहुत सारे बंदर हैं, समझ लो हजारों ही बंदर हैं।
वहां पे उनके लिए केले, कुलचे, कुछ भी। और जहां हम लोग झुग्गियों में जाते हैं वहां पे भी आपको पता है बच्चों ने पहली बार छोले कुलचे खाए, सच में। मतलब ऐसा लगा, मैं क्या ही बोलूं, पिछले 7 तारीख से 7 जुलाई से गुरुजी महाराज हमें वहां भेज रहे हैं। और 7 जुलाई को हम लोग ऐसे, मतलब हर महीने गुरुजी का बर्थडे मनाते हैं, बट 7 जुलाई ऐसा डे होता है, शायद हमें लगता है हम दुनिया की वो खुशकिस्मत है कि हम पूरी दुनिया में हमें भगवान मिल गए। तो हमने पैकेट्स बनाए, उसमें 7 चीजें थी गुरुजी के, कुछ स्टेशनरी के आइटम, कुछ जूसेस, कुछ बिस्किट्स, कुछ ऐसे 7 के, और 700 पैकेट बच्चों के बने। पूरे घर में ऐसा लग रहा था जैसे मेला लगा हो। सच में वो मोमेंट मैं फील नहीं कर पाती हूँ। मतलब वो ऐसे लगता है सच में मेरी लाइफ का क्या ही था। इतना एंजॉय मैं उस चीजों को करती हूँ। मेरे फेसबुक में सब डला, आप जब देखोगे ना ऐसा लगेगा वही हूँ। मतलब महाराज की कृपा, और दूसरों के लिए जब जब मैंने सोचा, जब जब बोला ना, तब तक महाराज ने वो हर चीज पूरी करी। क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। क्योंकि जिस दिन मुझे पता लगा, गुरुजी कहते हैं ना, मंगो नहीं मनो, बस उनको मानना शुरू कर दिया कि मेरे सब कुछ आप हो। जब विश्वास पूरा आ गया, वो विश्वास भी एक दिन में आया। वो भी शेयर करती हूँ कैसे आया। जब मैंने बताया कि शुरू शुरू में लोगों में ना रूमर्स बहुत ज्यादा थे, तो मुझे किसी ने बोला कि आपको ना यहाँ 5 सोमवार आना पड़ेगा और आपकी कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाती है। तो मेरे उस टाइम घुटनों में बहुत दर्द थी, हालांकि बीच बीच में अभी भी होती है, बट उस टाइम मुझे लगा कि मेरी इतनी एज नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं क्यों घुटनों का दर्द बेयर करूँ, बहुत ज्यादा होता था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी ना 5 सोमवार अब यहीं आऊंगी, मैं ये सोच के। और वहां पे शुरू हो गई, तब शुरू हुआ नवंबर से। तो सुबह सुबह उठ जाना, 6 बजे गाड़ी लेके निकल लेना। आसपास आंटीज होती थी, मैं कहती थी किसी को जाना है तो आप तैयार होके बैठ जाओ। तो 4 सोमवार हमने ऐसे निकाल दिए। और मुझे आप मानना है, एक कण भर भी, झूठ नहीं बोलूंगी, फर्क नहीं पड़ा। तो मैं ये कहती, सब बेकार है कहानियां, लोगों को ना बोलने की आदत होती है, फाइन फैलाने की आदत होती है। कुछ नहीं है, 4 सोमवार में कुछ नहीं हुआ, एक हफ्ते में क्या हो जाएगा, चलो बोला तो 5 पूरे कर दो। हम ना वहमों में पड़ जाते हैं एक्चुअली। तब तक तो समझ नहीं थी कि वहम तो करना ही नहीं है, बोला है तो भैया चल पूरा तो कर ही दो। यही सोच के वो 5 सोमवार मैंने पूरे करने थे। अब मानो जब 4 में ये दिमाग में आ गया कि अब क्या ही होगा एक हफ्ते में, पर 5वें में तो जाना ही था। जो एक हफ्ता था ना, उसमें ऐसा कुछ हुआ, जो मैं सोच रही थी वो पूरा होता चला जा रहा था। मुझे समझ नहीं आया वो एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ। जब मैं 5वें सोमवार भी गई ना, कुछ एक मेरी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई थी मैं उस टाइम, और गुरुजी ने ना वो प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकाल दिया। तो मुझे लगा यार कुछ तो हुआ। मतलब एक होता है ना, आपको ठीक है घुटनों के लिए जाना शुरू किया, बट एक ड्रास्टिक चेंज आपको फील हो जाता है कि हाँ ये मेरे साथ कोई चीज थी और ये मिराकल हुआ। वो मिराकल मुझे वहां हुआ, तो मन से ये निकलना शुरू हुआ कि नहीं यहाँ तो कुछ है। क्योंकि क्वेश्चन आंसर में बहुत ज्यादा थे, हर चीज पे गुरुजी को क्वेश्चन बोलती थी, सुनती थी। लोग कहते थे अमृत वेला उठो, अमृत वेला उठो। मैं कहती थी गुरुजी मैं सारा दिन काम करूं, मैं सुबह अमृत वेला भी उठूं, मेरे बस की तो नहीं है, मैं नहीं उठ सकती, क्योंकि मैं 8 साढ़े 8 उठने वालों में से। मैं गुरुजी मेरे बस की नहीं है। और वो तब तक मैं मानती भी नहीं थी। मैं अगर उठाना है ना तो आप उठा देना, मेरे बस की नहीं है, मैं ऐसे ही बोलती थी। और आप सोचो, मैं सो गई, सुबह उठी हूँ 5 बजे एग्जैक्टली, सुबह मेरे बेडरूम में से 5 बजे, जो पूरे घर में गुलाब नहीं है और पूरे मेरे बेडरूम में गुलाबों की खुशबू, महाराज का शुक्राना। और मैं इंसान फिर भी क्वेश्चन आंसर में पड़ी हुई हूँ कि ये तेरा वहम है। मुझे लगा खुशबू आई है, जब मैं उठी आंख खुली मेरी, तो मुझे लगा ये खुशबू थी क्या। तो मैंने कहा हाँ कुछ तो हुआ। अपने आप से मैं सारा दिन उलझी रही, मतलब बातें करती थी, अरे पागल है क्या, गुरुजी तेरे को देखने आएंगे क्या, उनके पास और कोई नहीं, तूने उनके लिए किया ही क्या है। क्योंकि मैं तो कुछ उनको ज्यादा बहुत फॉलो करती नहीं थी। कोई पाठ पूजा मुझे नहीं आती, धूप बत्ती मुझे नहीं आती थी, बत्ती बनाने भी गुरुजी ने सत्संग में सिखाई। मुझे तो सच में कोई रिचुअल्स नहीं आते, अभी भी नहीं आते, बिल्कुल सीधा साधा साधारण 24/7 मेरा पूजा होती है। मुझे ये लगता है क्योंकि गुरुजी को हर टाइम में याद रखती हूँ। और उसके बाद आप क्या ही समझोगे, मैंने कहा मुझे कोई पाठ पूजा नहीं आती, कोई तंत्र मंत्र नहीं आते, कुछ नहीं। और उस सिचुएशन में गुरुजी ने, देखो मैं सारा दिन सोचती रही कि सच में गुरुजी आप आए थे, अच्छा आप आए थे ना, एक बार और आना। देखो अगले दिन की फिर डिमांड शुरू हो गई। और देखो गुरुजी अपनी इस झल्ली पे फिर मेहर बरसाते हैं। अगले दिन फिर वही होता है, 5 बजे फिर मेरी आंख खुली, और एकदम से एग्जैक्ट 5 बजे मेरी आंख खुली और मेरे पूरे बेडरूम में गुलाबों की खुशबू। महाराज का कितना शुक्राना करूं। और आज बोलती हूँ ना, आज नहीं आती, क्योंकि अब हम विश्वास कर चुके हैं। अब हमें ना उनके प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती। कहीं ओम दर्शन ढूंढते हैं, कहीं रोटी प्रसाद में ढूंढते हैं। गुरुजी महाराज हमारे पूर्णमासी में चांद में जरूर आते हैं। और मेरी पूरी फैमिली रामशरणम फैमिली में 2-3 बार गई नामदान लेने, मुझे नहीं मिला। और गुरुजी का नाम मिला, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आपने ऑलरेडी किसी भगवान का नामदान ले रखा है, किसी और साईं को मानते हो, या आप माता रानी को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, राम जी को मानते हो,
कोई भी भगवान को मानने से कभी गुरुजी महाराज ने मना नहीं किया। आपको गुरुजी में उन्हीं भगवान के दर्शन हो जाएंगे, सच में। कल भी एक आंटी का मेरे पास आया, वो ऑलरेडी कहीं 10 साल से किसी शिव जी से रिलेटेड ही कोई गुरु को धारण कर चुकी है, उन्हीं का नाम दान लिया, उसी में उनको ब्लेसिंग्स बहुत मिल रही थी, हीलिंग बहुत मिल रही थी इनफैक्ट। फिर उन्होंने मुझे बोला, आंटी बट गुरुजी ने मुझे अट्रैक्ट करते हैं तो शिव नानक ही है हमारे गुरुजी, तो वो मैं अब उनका नाम लूं या मैं यहाँ ओम नमः शिवाय करूं, क्योंकि उनका भी कुछ नाम ऐसे रिलेटेड शिव जी से था। तो पता नहीं मैं इतने बड़े बड़े सवालों के जवाब कैसे दूं, वो तो गुरुजी जाने क्या डिवाइन मैसेजेस होते हैं उनके। मैं कहा आंटी इतनी औकात मेरी तो नहीं है कि मैं इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर करूं, बट कोशिश करूंगी जो गुरुजी ने मुझे समझाया। तो वो जो आंसर उन्होंने दिया शायद हो सकता है आपके क्वेश्चंस का भी आंसर हो, कि एक स्कूल होता है जहाँ प्रिंसिपल है और अपने बच्चे की कस्टडी ले लेते हैं कि ये बच्चा हमारे स्कूल का है। तो ऑलरेडी जिस गुरु का आपने नामदान लिया हुआ था उन्होंने आपकी कस्टडी ले रखी है, क्योंकि गुरु हमारे गु और रू, गु और रू वर्ड को समझना, गुरु कितना महान वर्ड है, और लेकिन उसका डीप मतलब क्या है। गु मतलब गंदगी और रूह मतलब निकालने वाला। तो गुरु कौन होता है? जो हमें गंदगी से निकालता है। तो हमें ऑलरेडी उन्होंने जीवन रूपी गंदगी से निकाला, और प्लस आगे तक, क्योंकि इंसान मर गया तो उसके बाद तो वो बॉडी है, उसके बाद वो इंसान नहीं है। जो भी हमारा नाम होता है सब खत्म हो जाता है, सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं, वो बॉडी बन जाती है। लेकिन गुरु हमें यहाँ से लेके आगे की जर्नी तक, जब तक हमें अगला जन्म नहीं मिलता तब तक हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। वो हमारी कस्टडी लेते हैं कि ये बच्चा मेरे अंडर है। तो मैंने कहा वो कस्टडी तो उन्होंने ऑलरेडी आपके लिए रखी है, और जो नामदान आप ले रहे हो वो भी शिव भगवान का है। तो गुरुजी ने कब बोला कि आप उनको छोड़ दो मेरे पास आओ? कभी गुरुजी ने नहीं बोला। कोई हो सकता है राधा स्वामी जी हो सकता है कोई जो अनंतपुर वाले गुरुजी है। बहुत सारी ऐसी संगत मुझे मिलती है, मेरी इवन सिस्टर इन लॉ भी अनंतपुर वाली है, पर वो भी गुरुजी के जाती है, तो उनको गुरुजी में वही रूप दिखते हैं। ये सब संगत के फीडबैक थे। और फिर उन आंटी को मैंने ये बोला, मैं कहा आप उनका ही स्मरण करो, उनका ही, जो भी उन्होंने फोटो साथ में गुरुजी की भी लगा रखी थी स्वरूप। तो मैंने कहा आप ओम नमः शिवाय ही बोल रहे हो। जब हमारे रामायण थी और राम भगवान वापस आए थे अयोध्या, तो उन्होंने शिव भगवान को साक्षात बुलाया अपने पास और उनसे प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया। तो शिव और राम एक ही है, सब भगवान अवतार एक ही है। ये हमने डिस्टिंग्विश कर रखा है कि हमने इसको पूछना है उसको नहीं पूछना, हमने नाम अलग अलग दे रखे हैं। एक्चुअली में सब भगवान एक ओम लाइट है। और वही चीज की आज के डर के माहौल में लोग पता नहीं क्यों डर रहे हैं। मौत तो सबको आनी है, ये टूट सकते हैं, उस डर से प्लीज मत डरो। कहते हैं ना, जहां फेथ होता है ना वहां फेयर नहीं होता, फेथ हैज नो फेयर। आपको उस डर है अगर आपको, तो इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है। आपको अगर विश्वास है तो फिर डर नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी महाराज पे विश्वास रखें, हमारे वो कर्म बख्शाते हैं। जो हमने बोया है वही हम काट रहे हैं, और हमें आज जो बोल रहे हैं ना वही हमारा फ्यूचर है। तो अपने कर्मों पे फोकस करिए। वॉट एवर जो भी हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, हमें उसी का फल मिल रहा है। तो क्यों ना हम अपने कर्मों पे फोकस करके आगे चलें। और ये जो जर्नी है, कोई हम अमृत फल नहीं खा के आए हुए, हमें मरना ही मरना है, हर एक ने जाना है। गुरुजी महाराज ने भी तो चोला छोड़ा, तो मरने से डरना क्यों? अगर मौत ऐसी लिखी होगी ना तो बैठे बैठे सुबह का दिन भी नहीं चढ़ेगा। तो हम क्यों सोचे कि हमें डर लग रहा है जी, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, क्यों इतना आतंक मचा रखा है लोगों ने? एक फेथ के साथ चलो, वो डिवाइन पावर्स आपके साथ, वो जो करेंगी अच्छा करेंगी। अपने आसपास लोगों को पॉजिटिविटी दो। अपने आसपास के जो भी आपके हो सकता है रिलेटिव्स हो सकता है आप उनसे बात करते हो, कोई नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते मैंने देखा है कि खराब हो रखे हैं इस टाइम, जो आपस में बोलचाल भी नहीं है। और फिर हम कहें कि हम गुरु जी को मानते हैं या हम किसी भगवान को मानते हैं, तो भगवान कहता है जब तूने अपने मन में उसके लिए इतनी नफरत रखी हुई है तो मैं तुझे कहाँ बिठाऊं, मैं कहाँ आऊं। तो गुरु जी के लिए यही मैसेज सबका कि प्लीज स्प्रेड हैप्पीनेस, स्प्रेड लव। आपस में अगर गिले शिकवे हैं आपके रिश्तों में, आपके फ्रेंड सर्कल में, हो सकता है उसको आपकी जरूरत हो। और जरूरी नहीं होता कि कोरोना में आप पास खड़े हो तभी जरूरत है। आप उससे वीडियो कॉल पे बात करके देखो, उसके मन की बात सुन के देखो। इससे वो अकेले हैं, क्वारंटाइन किया हुआ कई लोगों ने। हो सकता है आप में से कुछ कोविड पेशेंट हो जो मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज उन पॉजिटिविटी को महसूस करें कि आप कैसे अपनी लाइफ में लाइट ला सकते हो। एक्चुअली में जो कोविड से निकल रहे हैं ना ठीक होके भी, उनको रियल मीनिंग समझ आ रहा है लाइफ का, कि एक्चुअल में लाइफ होती क्या है। क्योंकि मौत को देख लिया ना, जब मौत को देख लेते हैं, अरे मैं कल का दिन पता नहीं हूँ नहीं, वो डर बैठ गया अंदर। तो क्यों डरना? कोई डरने की जरूरत नहीं है, सबने जाना है, सबने जाना है। ना हमारे भगवान रुके, ना हमारे गुरुजी महाराज ऐसे रुके जो हमारे साथ चोला उन्होंने नहीं छोड़ा, बट वो स्पिरिचुअल पावर में हमेशा हमारे साथ है। इसीलिए गुरुजी महाराज के स्वरूप के ऊपर कभी भी फूलों की माला नहीं चढ़ती।
आप नोट करें, हर सत्संग में उनके चरणों पे माला होती है एज ए रिस्पेक्ट, लेकिन कभी भी गुरुजी महाराज के स्वरूप के ऊपर माला नहीं चढ़ती। रीजन यही है कि गुरुजी इज अलाइव विद अस, वो हमें छोड़ के कहीं नहीं गए हैं। और सच में बंद आंख से अगर आप देखोगे ना कि गुरुजी मुझे महसूस करो, आपको सच में वो है, आपको फील होंगे। लेकिन अगर नहीं फील हो रहे तो इसका मतलब अभी आपका मन बर्तन साफ नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे विकार है। अपनी नेगेटिविटी को निकालें, थिंक पॉजिटिव। कोई भी एक्सपेक्ट है किसी भी तरीके से, हर हर कहते हैं ना, सिक्के का हमेशा दूसरा रूप होता है। ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, आपको अगर खाली दिख रहा है तो उसको भरा हुआ देखिए। एक पूरा ब्लैक बोर्ड होता है, अगर उसमें मैं एक डॉट लगा दूं और मैं बोलूं आपको क्या दिख रहा है, तो आपको सिर्फ एक ब्लैक ब्लैक कलर का डॉट दिखेगा और मुझे वो पूरा ब्लैक बोर्ड खाली दिखेगा। बस फर्क यही है। तो कोशिश करें कि आप औरों की लाइफ में लाइट लेके आए, किसी को हेल्प करें। आज मेरे पास किसी का फोन आया, पड़ोस में थे कि हमें फूड की दिक्कत हो रही है, मेरी तबीयत खराब है, मैं खाना नहीं बना पा रही, और पूरे सब पॉजिटिव है कि आंटी क्या करें हम। फिर मैंने उनको एक ढाबे वाले का नंबर अरेंज करके दिया कि जस्ट कॉल देम, वो पैकेट आपके घर छोड़ जाएंगे एंड यू कैन पेटीएम। एक छोटी सी सेवा थी लेकिन किसी की हेल्प हो गई। कोशिश करो ये छोटी छोटी सेवा, अगर आप उसके पास नहीं जा पा रहे, उसको एक मेंटल स्ट्रेंथ दो। हो सकता है कोई ऐसा हो जो फाइनेंशियली भी वीक हो, इतना भगवान ने हमें दिया है कि हम उसकी किसी की भी हेल्प कर सकें। हो सकता है वो आपकी मेड हो, आपके घर के सर्वेंट्स हो, आपके ड्राइवर्स हो, और आपका कोई भी ऐसा स्टाफ। छोटी छोटी सेवा के साथ अगर जुड़ोगे ना तो वो भगवान सब कुछ देख रहा है। कोशिश करें अपना दसवंत निकालें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा हो चुके हैं, बट कहते हैं ना उसको देने से वो मल्टीप्लाई होगा। वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, आपको ब्लेसिंग्स चाहिए ब्लेसिंग्स दो, आपको पैसा चाहिए कहीं ना कहीं पैसा दो, डेफिनेटली वो मल्टीप्लाई होके 100% आएगा ही आएगा आपके पास। कोशिश करके देख लो, प्रैक्टिकल बता देती हूँ। आप किसी को भी एक चांटा लगा के देखो, आपके पास पलट के 2 चांटे 3 चांटे 1 मिनट में आएगा। और आप किसी को दुआ देके देखो, वो दुआएं भी मल्टीप्लाई होके आती हैं। तो हमें जो भी देना है, जो भी हमें चाहिए अपनी लाइफ में, हमें वो देना है। गिविंग इज गेटिंग, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और अगर अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। इतनी इतनी लाइफ मैंने देखा है, लोग 50+ साल हो जाती है एज और फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और नफरत को इतना बिठा लेते हैं अपने मन में कि ब्लॉकेजेस हो जाती हैं बहुत ज्यादा बॉडी में। हमारे सबसे ज्यादा जो फाइनेंशियल क्रंच होता है हमारे रूट चक्र ब्लॉक होने से होता है। और हमारे यहाँ क्राउन चक्र होता है, जो अगर आपने बच्चों का भी देखा होगा तो तालो भाग जिसे बोलते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम ध्यान में रहते हैं, मैं आंटी को बोलूंगी, वो कहते हैं पहले हम मेडिटेशन सेशन कराते थे, तो प्लीज उसको कंटिन्यू कराएं, क्योंकि मेडिटेशन इस टाइम बहुत जरूरी है आपके माइंड को रिलैक्सेशन देने के लिए। और जब हमारे अंदर एक रिलैक्सेशन होती है ना, तो हम चीजों को बेटर सुलझा सकते हैं कैरियर में, किसी की लाइफ में। तो डेफिनेटली हम उसका एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हमारा माइंड शांत होगा, जब हम चीजों को सही देख पाएंगे, हम तभी कुछ कर पाएंगे। तो वो रिलैक्सेशन हमें मेडिटेशन देती है। मेडिटेशन इतना भारी वर्ड दिखता होगा आपको, अरे मुझसे तो होता ही नहीं, मैं तो बैठ ही नहीं पाती, मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता। हमने वो ना वर्ड ऐसा रट लिया कि हम कर ही नहीं पाते। बट हमेशा एक चीज याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको अगर मैं बोलूं आपको गाड़ी आती है चलानी, जिनको आती है वो कहेंगे हाँ मुझे आती है, और जिनको नहीं आती उनके लिए तो बहुत मुश्किल है गाड़ी चलानी। और अगर यही सेम मैं पूछूं आपको रोटी आती है बनानी, आप कहोगे हाँ वो तो बहुत आसान है। और आज जिसको नहीं आती ना, वो बेल बेल के थक जाएंगे, ऐसी तो हिलाना और करना क्या है, कुछ भी नहीं। तो आप देखो वो रोटी बेलने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो गोल नहीं बनेगी क्योंकि आपको आती नहीं है। और जिसको आती है वो आंख बंद करके भी रोटी गोल बेल देंगे, हमारी मम्मी हमारी दादी, क्योंकि उन्होंने सारी उम्र कर रखा है। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस में अपने डेली रूटीन में डालनी होगी। जिस तरीके से हम रोज नहाते हैं, अपने घर के सारे रूटीन वर्क करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, तो हमें अपने मन की भी सफाई करनी है। और ये नहीं कि गुरु जी के लिए करनी है, हमें वो अपने लिए करनी है। और सबसे बड़ी चीज 2 होती है, एक प्रेयर होती है और एक होती है मेडिटेशन। प्रेयर वो होती है जो हम महाराज से कहना चाहते हैं, जो हम अपने भगवानों से कहते हैं, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, ऑलवेज डिमांडिंग बच्चा। और मेडिटेशन वो होती है जो भगवान हमें कहना चाहते हैं, वो हमसे कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन वो बोलेंगे कहाँ। हमने अपने सबकॉन्शियस की लर्निंग ऐसी कर रखी कि हम उनके साथ बैठते ही नहीं है। जिनसे भी हमें प्यार होता है लाइफ में, हो सकता है लड़का लड़की जब कहते हैं ना एंगेजमेंट हो जाती है, उसके बाद दिन रात फोनों पे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्यार हो जाता है, एक दूसरे को समझना चाहते हैं। और जिस भी रिलेशन में आपको प्यार है, हो सकता है लड़की जब शादी करके जाए तो मम्मी पापा को कितनी कितनी देर फोन पे बात करती हैं, कहीं मायके जा रहे तो हस्बैंड से फोन पे बातें क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। तो वही प्यार अगर हम गुरुजी से करते हैं, तो हम गुरुजी से बात क्यों नहीं करते? ये बहुत सारी
चीजों का निवारण समझ लो आपके पास है कि आप बैठे थोड़ी देर मन भटकेगा कोई बात नहीं, लेकिन हमें मन को ना बिठाना है। हम अपने मन को बोलेंगे मन यहाँ बैठ, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी ना अभी आपको लंदन, तो आप 1 मिनट में लंदन पहुंच जाओगे, इतना तेज भागता है हमारा मन। और 1 सेकंड के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप लंदन पहुंच गए। कितने दूर है, वीजा भी नहीं मिलेगा अभी तो। लेकिन हमें उस मन को बिठाना है, रुक लंदन से वापस आ जा, यहीं बैठना तूने मेरे पास, मुझे गुरुजी से मिलना है। हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, आप 1 महीना, क्योंकि 21 दिन जो होते हैं ना हमारे, वो सबकॉन्शियस की लर्निंग के लिए होते हैं, जो हमें कोई भी चीज को एक पैटर्न में डाल देती है। आप देखो जो पिछला लॉकडाउन हुआ था, तो हमें कितनी दिक्कत हो रही थी उस टाइम सेटल डाउन होने में। इस बार उस लॉकडाउन हुआ अचानक से ही हुआ, हमें उतनी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हम यूज टू हो गए थे। अच्छा पिछले लॉकडाउन में ये हुआ, तब तो लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा। उस पैटर्न से हमें लॉकडाउन का पैटर्न बड़ा डिफरेंट लग रहा था, बहुत मुश्किल लग रहा था कैसे चीजें ब्लॉक होंगी, बट उस फेज को भी हमने एंजॉय किया, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया, फैमिली के साथ हम सेटल डाउन हुए, तो हमें उसकी आदत हो गई। फिर उसके बाद अब बच्चों को ऐसी आदत पड़ेगी कि वो स्कूल ही नहीं जाना चाहते, उनको अब घर बैठ के पढ़ने की जूम पे आदत पड़ेगी, अब वो उस पैटर्न से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो एक्चुअली जो हमारा माइंड होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा, हमें उस पैटर्न को चेंज नहीं करने देता। तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें, मैं कुछ भी नया नहीं बता रही हूँ, सब कुछ आपको पता है, आप इतने समझदार हो, लेकिन हम ना कई बार वो समझ नहीं पाते कि हम करें क्या। रास्ता हमारे सामने होता है लेकिन हम नहीं समझ पाते। जैसे अगर एक बात करूं कि आपसे ही पूछती हूँ मैं कि लक्ष्य जरूरी है या फिर मेहनत, ठीक है, लक्ष्य जरूरी है या मेहनत, तो आप क्या बोलेंगे, अपने आप को आप आंसर दीजिए। तो इस पे एक बड़ी एक चार्ट वाले से बात हो रही थी, उससे भी सेम क्वेश्चन पूछा गया कि लक्ष्य जरूरी है या मेहनत, तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, आप सुनिएगा। जैसे बैंक में लॉकर होता है, हम अपनी चाबी लेके जाते हैं और मैनेजर के पास जाते हैं और मैनेजर को बोलते हैं कि मैनेजर साहब हमारी ना लॉकर खोलना है, तो वो एक चाबी अपनी लगाता है और एक चाबी हम लगाते हैं, तो वो एक चाबी लगाने के बाद हमारा लॉकर खुल जाता है। तो सेम इसी तरीके से हमें अपने मेहनत की चाबी लगानी है, वी हैव टू डू एफर्ट्स इन आवर लाइफ, हम हार नहीं मान सकते। और गुरुजी महाराज हमारे वो लक की चाबी कब खोलने हैं आपको भी नहीं पता, तो ऊपर वाले ने जो लिखा है, डेस्टिनी जहां लेके जाना चाहती है, वो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, जस्ट सरेंडर टू हिम। आपको लगता है आपके बच्चे की प्रॉब्लम, आज भी किसी मम्मी का फोन आया था, मेरे बच्चे का ये, मेरे बच्चे का वो, हम जब तक उसको मैं में डालेंगे ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम कुछ कर सकते हैं आज के टाइम में, हम किसी को बचा सकते हैं, हम किसी के लिए कुछ अरेंज कर पा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। सबको एक डर है कि भैया मैं तो निकल ही नहीं पाऊंगा, सिलेंडर नहीं भर पा रहे, सिलेंडर को फिट करने वाले नहीं मिल रहे, ब्लड टेस्ट करने वाले नहीं मिल रहे, एम्बुलेंस वाले नहीं मिल रहे, कितनी उलझने हैं लाइफ में। मैं आपको डरा नहीं रही, मैं आपको सचेत कर रही। हम इन सब चीजों से बचेंगे, वी आर अंडर गुरुजी umbrella प्रोटेक्टेड। तो हम उस प्रोटेक्शन को फील क्यों नहीं कर रहे? उस प्रोटेक्शन को फील करके कोशिश करें अपने घर में रहें, बी सेफ बी हेल्दी, अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के लिए जिए, अपने उन रिलेशंस को ठीक करें जो उलझे हुए हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम उनको गले लगा के सॉरी बोल भी देंगे और चीजें सब खत्म हो जाएंगी। सोचो भगवान ने लाइफ दे रखी है, किसकी मौत कब हो जाए नहीं पता। हमें अपने बर्थडे डेट तो मालूम है, लेकिन हमें डेथ की डेट किसी को नहीं मालूम। तो किन घड़ियों में हम किस चीज का इंतजार करें? क्या हम किसी ऐसे इंसान के जाने की वेट कर रहे हैं कि उसके जाने के बाद कहीं यार बंदा बहुत अच्छा था, काश मैं मिल लेती, काश मैं माफी मांग लेती, काश मेरा घर ठीक हो जाता। हम वो उन छोटे छोटे इगोइस्टिक रिलेशंस में फंसे हुए हैं। तो गुरुजी महाराज बहुत कुछ देते हैं लाइफ में, लेकिन उन चीजों को आपको भी समझना है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, गुरुजी ने मेरी ये नहीं सुनी, गुरुजी ने मेरी ये नहीं सुनी, सिर्फ एलिगेशन, सिर्फ क्वेश्चंस। तो गुरुजी आपकी क्यों सुने? गुरुजी के साथ आप बैठते भी नहीं हो, गुरुजी के लिए आपने कुछ नहीं किया, और हर इंसान में क्यों नहीं गुरुजी को ढूंढते कि वो आसपास का और हमारा पॉजिटिव हो। लाइफ बहुत बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करिए लाइफ को कि आपको दिक्कत हो, आपके घर में दिक्कत हो। और स्पेशली उन पेरेंट्स को जिनके रिश्ते उलझे हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने बच्चों के लिए जीना शुरू कर दो। बहुत बच्चे ट्रबल में आ जाते हैं क्योंकि बच्चों को तो पेरेंट्स दोनों की जरूरत है, मम्मी की भी और पापा की भी। तो जिन बच्चों को हमने जन्म दिया ना, उनके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनको एक अच्छी लाइफ दें, चाहे उसको आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप फादर हैं और कहते हैं ना, जब हम माफी मांगते हैं ना, तो हमें माफी देनी भी आनी चाहिए। अगर आपसे कोई माफी मांग रहा है कि मुझसे गलती हो गई, तो आपको भी बड़ा होके ना उसको माफ करना है। क्योंकि कहते हैं ना, अमीर जो है वो मंदिर के अंदर भिखारी है और गरीब मंदिर के बाहर भिखारी है। हम भी तो सब ऊपर वाले से मांग रहे, रहमत दे दो, सबको जीवन दान दे दो, अपनी ब्लेसिंग्स दे दो, हम भी तो भीख मांग रहे हैं आज। तो वो माफी देने में आपको क्या दिक्कत?
कितने बड़े हो जाओगे अगर आप उनको माफ कर दोगे और लाइफ को दोबारा एक नए सिरे से शुरू करो, क्योंकि बच्चों की लाइफ है लोरी। मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं और मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी क्या बचा? एंड ऑफ द डे लाइफ में कुछ नहीं बचता मेरे भाई। आप अभी से जीना शुरू कर दो लाइफ को। सच में बता रही हूँ, लाइफ इज टू ब्यूटीफुल। अपने नजरिए को, अपनी नजर को चेंज करें, अपनी प्रॉब्लम्स को साइड कर दो। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और हर प्रॉब्लम का ना एक सॉल्यूशन होता है 100%। उस सॉल्यूशन तक पहुंचिए और डेफिनेटली गुरुजी इज देयर टू हेल्प यू आउट। बट आज और अभी ये सोच लो कि मुझे अपनी जिंदगी को जीना है, क्योंकि यही इंस्पिरेशन हमें हमारे भगवान से मिली और वो ऑलवेज ऑलवेज हमें हेल्प कर रहे हैं। सो काउंट योर ब्लेसिंग्स, नॉट योर ट्रबल्स। बहुत टाइम दिया गुरुजी महाराज ने, आप संगत ने बहुत प्यार से सुना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मालिक का अनंतम शुक्राना आप सबसे मिलवाने का। आप सबकी बहुत दुआएं मेरे पास आती हैं और मैं चाहती हूँ बहुत गुना, मतलब कहते हैं ना 100 ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सब तक पहुंचे। कल सुबह 12 बजे का मेरे पेज से सुधा भगवत द पावरफुल सोल से मेडिटेशन का लाइव रहेगा। अगर आप संगत में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो जरूर करिए। फील द ब्लेसिंग्स, और जो वो करा रहे हैं रहमत है उनकी। और इसी तरीके से डेली का सर्वत का भला पेज है 12 बजे, उस पर 20 मिनट का मंत्र जाप आप ज्वाइन करें। कलेक्टिव मेडिटेशन